अस्सलाम वालेकुम जाहिरीन। आज से हम लोग एक सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं जिसमें कि हदीस शरीफ सुनने और समझने की कोशिश करेंगे इसमें। और फिर हमारे साथ होंगे डॉक्टर मोहम्मद सरफराज अंसारी साहब और जिनकी जानिब से हम लोग हदीस शरीफ समझेंगे। तो यहाँ ये डॉक्टर सरफराज अंसारी साहब आ गए। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुम अस्सलाम। तो आज से बुखारी शरीफ का ये जो सिलसिला शुरू हो रहा है जिसमें बुखारी शरीफ का पहला चैप्टर वही का बयान है। और वही के बयान में पहली हदीस है हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की इब्तिदा कैसे शुरू हुई। तो ये पहली हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तमाम आमाल का दारोमदार नीयत पर है और हर अमल का नतीजा हर इंसान को उसकी नीयत के मुताबिक ही मिलेगी। बस जिसकी हर हिजरत तर्क वतन, हिजरत यानी तर्क वतन, दौलत दुनिया हासिल करने के लिए हो या किसी औरत से शादी की गर्ज हो, बस इसकी हिजरत उन्हीं चीज़ों के लिए होगी जिनके हासिल करने की नीयत से उसने हिजरत की है। तो डॉक्टर साहब आप इसे थोड़ा सा अच्छे से हम लोगों को समझा दीजिए जो कि हम लोग और अच्छे से समझ सकें। हाँ, तो देखिए, इसमें कहा जा रहा है, जहाँ तक अपना सोच है, समझ है, उसी के अनुसार हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मतलब फरमाया है ना, फरमा रहे थे कि तमाम आमाल का दारो मदार नीयत पर है। इस एक लाइन को पहले समझिए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, इतना तो समझ में आ गया। तमाम आमाल का दारो मदार नीयत पर है। तो यहाँ पे दो चीज़ है। क्या क्या? एक आमाल और एक नीयत। दारो मदार मतलब होता है डिपेंडेंसी। सभी आमाल यानी कि काम, सभी काम का डिपेंडेंसी नीयत पर है। यहाँ पे दो चीज़ समझने वाला है। कौन कौन? एक काम और फिर एक नीयत। नीयत, दो चीज़ इम्पोर्टेंट। तो काम यानी कि जो हम काम करते हैं रोज दिनचर्या में जो हम लोग काम करते हैं, तो वो तो मान लो दिनचर्या होगा ना। मतलब जो भी एक इम्पोर्टेंट काम ले लो, एक एक्स्ट्रा काम, मतलब एक जो तुम काम करने, जिसे मान लो तू पढ़ाई कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, यही के ले लो, तो वो मेन काम हुआ। तो वो जो काम होगा तो डेली पढ़ रहे हैं, है ना। जब कोई भी आदमी पढ़ रहा है तो जो काम है वो एक मेन काम है। दिनचर्या वाला काम तो आदमी उठता है, खाता है, पीता है, वो तो नमाज पढ़ता है, ये तो किसी भी हालत में करना है। इसके अलावा जो काम है, एक काम जो तुम डिसाइड किए हो करने के लिए, जैसे कि तुम मान लो एनडीए की तैयारी कर रहे हो, कोई और बिजनेस कर रहा है, पैसा कमाना है किसी को, तो वो एक काम होगा उसके लिए। तो उसका दारो मदार जो है वो नीयत पर है। अब देखो, काम विजुअल चीज़ है जो तुम्हें दिखे थे। तुम जाओगे और टायर खरीदोगे, उसको फिर बेचोगे, तो वही काम का एक बारीक चीज़ भी है, जो कि यही हदीस में कहा हुआ है, नीयत। कि हम जाएंगे, टायर खरीदेंगे और बेचेंगे। समझ में आ रहा है बात? यानी कि जो तुम काम कर रहे हो वो पहले कर चुके हो। कहाँ? नियत पर, नियत में। जो मैंने तो जितना नियत आपका स्ट्रांग होगा उतना ही काम स्ट्रांग होगा। दारो मदार में डिपेंड है उस पर। तो जैसा नियत वैसा बरकत जो बोला जाता है आम भाषा में, गलत नहीं बोलते हैं लोग, कहीं ना कहीं ये हदीस से जुड़ा हुआ है। एक तरह से देखो तो तुम जो काम कर रहे हो कर चुके हो पहले नियत में, नहीं तब नहीं अब कर रहे हो। समझ में आ रहा है बात? तो जैसा नियत वैसा काम, काम आमाल, जैसा नियत वैसा आमाल। आमाल का दारो मदार नियत पे है, यानी कि आमाल का बेस क्या है? नियत है। तो टायर खरीदियो, गए हो टायर खरीदे हो, बेचो, यानी कि पहले तो नियत में कर चुके हो, बेच चुके हो। तो इसीलिए नियत मजबूत होना चाहिए, नियत पक्का होना चाहिए, पक्का इरादा होना चाहिए। काम विजुअल चीज़ है, नियत जो है वो
इनविजिबल है, दिखे थे नहीं के दिखता है, नियत कोई देख सके थे नहीं। तो सोच लो। लेकिन अब एक सोच लो, ना दिखे से दिखे की तरफ आवेगा एक रास्ता है, बस काम और नियत के बीच का जो संबंध है। जैसे कि सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर छोड़ दो, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर तो एक तरह से मान लो नहीं दिखे तो कंप्यूटर का बात होगा ना। दो ही चीज़ देख लो खाली, वो सब ठीक है। सॉफ्टवेयर जैसा सॉफ्टवेयर रही वैसा काम है, तो वो तो काम तो डेटा पर आधारित है, वो कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे आम लाइफ में तो देखो, थोड़ा नियत को मजबूत रखने के लिए इस हदीस में जो है जोर दिया गया है ना। नियत साफ होना चाहिए कि हमको ये काम करना है तो बस वही काम करना है ना। रास्ते में जो आगे आएगा बात उसको समझिए। जहाँ तक मेरी समझ है उसके अनुसार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि तमाम आमाल का दारोमदार नियत पर है। दो चीज़ समझ में आया हम लोगों को, आमाल और नियत। अब उसको आगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसान फरमाते हुए बताते हैं, हमको जहाँ तक समझ में आ रहा है, और हर अमल का नतीजा हर इंसान को उसकी नीयत के मुताबिक ही मिलेगा। अब देखो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं, अभी हम लोग दो चीज़ समझे हैं, अमाल और नियत। आगे उसी संबंध को बहुत अच्छे से तसल्ली बंद बनाते हुए बता रहे हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि हर अमाल का नतीजा हर इंसान को, हर अमाल का नतीजा हर इंसान को उसकी नीयत के मुताबिक ही मिलेगा। जैसा नीयत रहेगा वैसा अमाल का नतीजा मिलेगा। जो अमाल अभी हम लोग समझे हैं, दो चीज़ समझे ना, अमल और नियत। अब उन अमल जो कर रहे हो उसका नतीजा जो है, जो भी उसका फल मिलेगा वो तुम्हारे नियत के मुताबिक ही मिलेगा, और मिलेगा कंफर्म है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे तो गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, मिलेगा मतलब मिलेगा तो मिलेगा, काम खत्म। तो इसीलिए नियत बहुत साफ और बहुत मजबूत होना चाहिए, साफ और मजबूत। अब देख लो, पहला जुमला में जो ये बात हम समझे हैं कि आमाल और नियत दो चीज़ हम समझे हैं। दूसरे जुमला में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको बहुत तसल्ली बख्श बना रहे हैं कि तुम नियत करो, अच्छी नियत करो, तुम्हें उसका फल ज़रूर मिलेगा। हर अमल का नतीजा हर इंसान को उसकी नियत के मुताबिक मिलेगा। लेकिन आगे फिर उसका प्रोसेस भी बता रहे हैं कि अल्लाह ताला, अल्लाह के रसूल ने बोल दिया, उसके अकॉर्डिंग हम काम करें। अब उसमें कौन कौन सी दिक्कतें आने वाली हैं इंसान को, उस दिक्कत को भी आगे प्रोसेस के रूप में ख़त्म किया गया है। उसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए क्या कहा जा रहा है, पस है ना, बस आगे कह रहे हैं, पस जिसकी हिजरत, हिजरत मतलब तर्के वतन, जिसकी हिजरत दौलत दुनिया हासिल करने के लिए हो या किसी औरत से शादी के गर्ज हो। अब आगे कह रहे हैं कि पस जिसकी हिजरत, यानी कि जो भी नियत करके निकले घर से, हिजरत यानी कि तर्के वतन। जिसे आदमी जाता है कहीं भी काम करने के लिए, घर से छोड़ता है ना, जाता है दिल्ली टायर खरीदने, तर्के वतन किया, हिजरत किया ना भाई। या फिर कोई जाता है बिजनेस के लिए कहीं सामान लेने, या फिर पढ़ाई करने के लिए हॉस्टल जाता है, तो हिजरत किया ना अपना घर से। तो साफ साफ अल्लाह के रसूल कह रहे हैं, देख लो, पहला हदीस है, नियत पे इतना बड़ा फजीलत, बुखारी शरीफ की पहली हदीस में है ना, जिसकी हिजरत दौलत दुनिया हासिल करने के लिए हो या किसी औरत से शादी के गर्ज से हो। यानी कि तुम जो हिजरत कर रहे हो, यानी पहले नियत करोगे, फिर घर छोड़ोगे, उसके लिए निकलोगे अमल करने के लिए। तो तुम जैसा, या कि तुम दौलत के हासिल करने के लिए निकलोगे तो तुमको दौलत ही मिलेगा, क्योंकि ऊपर कह दिए है ना, अमल का नतीजा इंसान को नियत के मुताबिक मिलेगा। या फिर किसी लड़की के लिए छोड़ रहे हो, या फिर ये सोच रहे हो कि हम पैसा कमाएंगे, शादी ब्याह करेंगे, तो पक्का हमारा शादी ब्याह होगा। मतलब जिस तुम्हारा अपने नियत को जैसा रखोगे, दौलत हासिल करने के लिए या फिर शादी करने के लिए, जैसा भी रखोगे उसके अकॉर्डिंग ही उसका फल तुमको मिलना तय है ना। पस आगे कह रहे हैं, पस उसकी हिजरत उन्हीं चीज़ों के लिए होगी जिनके हासिल करने की नीयत से
उसने हिजरत की है। मतलब यहाँ पे नीयत जो भी चीज़ है तुम्हारी नीयत के अकॉर्डिंग तुम घर द्वार छोड़ के उसकी, अब यहाँ पे हिजरत वर्ड हमको जहाँ तक लग रहा है इसलिए यूज़ हुआ है कि तुमको अपने नीयत पे इतना कंसंट्रेट करना है कि तुम अपना घर द्वार भी छोड़ो। ऐसा नहीं कि तुम मतलब नियत कर लियो, या अल्लाह मैं नियत करता हूँ कि मुझे बहुत सारा सोना मिल जाए, उसके बाद बैठ के टिकटॉक देख रहे। भाई हिजरत करो, निकलो घर से, जाओ सोना ढूंढो। या अल्लाह मैं हिजरत करता मतलब नियत करता हूँ कि मैं एनडीए क्वालिफाई कर जाऊँगा। खूब नियत कर रहे, हर सलाम के बाद नियत कर रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं। हिजरत करो। अब देखो हिजरत यानी कि तुम घर द्वार छोड़ो, सब कुछ छोड़ो, बस तुम्हारे नियत और अमल में कोई नियत जो किए हो, अब तो जो तुम्हारा अमल है यानी कि तुम टायर अब निकल गए हो, निकलो घर से, टायर खरीदना है और बेचना है, बिजनेस करना है, सामान खरीदना है बेचना है, मतलब जिस नियत से निकले हो वही काम होना चाहिए तुम्हारा। हिजरत वर्ड इसलिए यूज हुआ है, जिस नियत से तुमने हिजरत किया, तर्के वतन किया, घर द्वार छोड़ा, 1 दिन के लिए छोड़ो, 10 दिन के लिए छोड़ो, 1 हफ्ता के लिए छोड़ो, लेकिन हो सकता है आदमी 6-6 महीना साल भर के लिए, है ना, 5-5 साल के लिए घर छोड़ता है। और जो घर से ही बिजनेस करता है वो 8 घंटे के लिए घर छोड़ता है, दुकान पे जाता है, 12 घंटे के लिए घर छोड़ता है। लेकिन तुम अब ऐसा ना कि घर से निकले हो बिजनेस करने के लिए, जाके कुछ और कर रहे हो। तो कितना खुल के सब हदीस है, साफ साफ, इनमें कोई चीज़ छुपा है, बस वर्ड पे समझे की देरी है। मिला जुला के इसमें 3 चीज़ समझो हो। पहला आमाल, अमल की जमा अमाल, एक अमल मतलब एक काम, आमाल मतलब बहुत काम। पहला काम, दूसरा नियत, तीसरा हिजरत। हिजरत को डेडिकेशन भी कह सकते हैं। जो भी तुम्हारा नियत है उस नियत के हिसाब से जो तुम्हारा अमल है उसमें कोई गैप ना हो, उसी को दिखाने के लिए हिजरत शब्द है। मतलब सब कुछ छोड़ो, अब तुम जो अमल मतलब जो तुम्हारा नियत है बस नियत पे फोकस रखो। तो फोकस को डेडिकेट, मतलब जिस नियत से तुमने हिजरत किया वो चीज़ तुम्हें ज़रूर मिलेगी, गर्ज के वो दौलत के लिए हो या शादी के लिए हो। इसमें बहुत और गहराई है, और हम मौलाना तो है नहीं, लेकिन मौलाना साहब भी कुछ समझाएंगे, हम लोग बाद में समझाएंगे। लेकिन जहाँ तक मुझे समझ में आया तो बुखारी शरीफ की पहली हदीस शरीफ है, इसमें से 3 शब्द तुम समझे हो जहाँ तक मेरी नज़र गई है ना, नियत, अमल। अब इन दोनों को एक करने के लिए हिजरत, यानी कि फिर अब बीच में कुछ ना आना चाहिए, है ना। मतलब जिंदा हो तो फिर काम करो, तो हम सही बोलते थे ना, है ना। हाँ, तो यही है मेरे हिसाब से। अब आपको जो समझ में आया बताइए अपने दर्शकों को। मुझे इजाज़त दीजिए। इजाज़त है। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लोगों ने बुखारी शरीफ की पहली हदीस बहुत अच्छे तरीके से डॉक्टर मोहम्मद सरफराज अंसारी साहब से सुना और उसे समझने की कोशिश की, और इनसे हमें 3 बातें पता चला, जिसमें पहला बात है अमल की जमा आमाल, यानी जो हम अमल करते हैं, और फिर उसके बाद नियत। पहले नियत बहुत ज़रूरी है, अमल करने के लिए नियत किया, फिर उसके बाद हिजरत करो और हिजरत। यही 3 बात हमें जो है इस हदीस से मोटा मोटी जो है तौर पे ये समझ में आया। तो ऐसे ही सिलसिलेवार तरीके से हम लोग रोज़ एक हदीस को सुनेंगे और उसके समझेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।